अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शौकत एकेडमी। तो हमने स्टार्ट किए थे फाउंडेशन क्लासेस। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है मैथमेटिक्स में, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे इसके बाद, जैसे डिसिमिलर अगर आप पढ़ोगे या रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ोगे या अलजेब्रा पढ़ोगे या कैलकुलस कोई और चैप्टर पढ़ोगे, इसमें वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वो इजी बन जाता है जब आपका फ्रैक्शन का कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे फ्रैक्शंस में, ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है a fraction represents a part of whole, a part of whole। और जो फ्रैक्शन tells us how many equal parts are taken from a whole object or quantity। यानी फ्रैक्शन का हमने क्या कहा था, ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्ट ऑफ होल। यानी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल। लेकिन फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इट टेल्स अस, जो फ्रैक्शन हमें कहता है क्या, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर टेकन फ्रॉम ए होल। यानी आप कितने इक्वल पार्ट्स आप लोगे जो आपके पास होल कोई ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं मेरे पास एक सेब है, एक एप्पल है, अगर मैं इस एप्पल के इक्वल 4 हिस्से करूं, अगर मैं कितने हिस्से करूं, इसके 4 हिस्से करूं, इन इक्वल 4 हिस्से में से मैं कितने हिस्से लूं, इसमें कितने पार्ट्स में उठाऊं इसमें। अगर मैं यहां से कहूं मैं इसमें एक पार्ट उठाता हूं, तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, तो फ्रैक्शन बिकम्स, यानी पार्ट कितने में उठा रहा हूं, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट, यानी कितना आप हिस्सा इसमें उठा रहे हो। तो पार्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर 1, कितने में से 4 हिस्से में से मैं एक हिस्सा उठा रहा हूं, तो ये बन गया इसका फ्रैक्शन। ठीक है। और उसके बाद जो ये पार्ट ऑफ होल है, अब पार्ट को क्या कहते हैं हम, देखो हमने क्या लिखा, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट डिवाइड बाय होल, यानी पी का मतलब पार्ट, डब्ल्यू मींस होल। पार्ट का मतलब होता है न्यूमरेटर और होल का मतलब होता है डिनोमिनेटर। यानी पार्ट डिवाइड बाय होल मतलब पार्ट मींस न्यूमरेटर, होल मींस डिनोमिनेटर। अब जो ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स आर टेकन। यानी न्यूमरेटर हमें क्या कह रहा है, न्यूमरेटर का मतलब होता है इट शोज हाउ मैनी पार्ट्स आर टेकन। यानी एक्चुअली जो पार्ट है या पार्ट है न्यूमरेटर, ये क्या कह रहा है हमें कि इट शोज, ये हमें शो कर रहा है क्या, हाउ मेनी, यानी कितने पार्ट्स आर टेकन, यानी कितने पार्ट्स हमने वहां से उठाए। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर मेरे पास एक सेब है, मैंने इसके 4 इक्वल हिस्से किए, 4 हिस्सों में से मैंने एक हिस्सा उसमें उठाया था, तो क्या बन जाएगा उसका फ्रैक्शन 1:4। और उसके बाद जो डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है इट शोज टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। यानी डिनोमिनेटर का क्या काम है, यह हमें शो करता है क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी कितने पार्ट्स थे वहां पर, यानी कितने हिस्से थे वहां पर। तो यहां पर थे 4 हिस्से, तो 4 हिस्से में से मैंने एक हिस्सा उठाया था, तो हम क्या कहेंगे 1:4। बच्चे ऐसे समझते हैं यहां पर कि शेडेड कितने, अनशेडेड कितने। अगर मैं यहां से कहूं, अगर मेरे पास एक सेब है, तो मैंने इसके 4 हिस्से किए, तो मैंने कितने हिस्से इसमें शेड किए, एक हिस्सा मैंने इसको शेड किया, या मैंने एक पार्ट को उठाया था, तो क्या बन जाएगा फ्रैक्शन 1:4। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन जो लिखना है अनशेडेड, यानी कितने पार्ट्स रहेंगे यहां पर, रिमेनिंग कितने रहेंगे, उसे कहते हैं अनशेडेड।
जैसे बच्चे ऐसे समझते हैं शेडेड और अनशेडेड के हिसाब से वो फ्रैक्शन समझते हैं। तो अनशेडेड कितने रहे, यानी कितने मैंने नहीं उठाए, वो कितने 3 है, तो अनशेडेड क्या बन जाएगा 3, कितने में से, लेकिन 4 में से, तो आएगा 3:4। तो ये बन जाएगा रिमेनिंग या अनशेडेड, और ये क्या बन जाएगा वहां पर शेडेड या पार्ट्स, हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव टेकन फ्रॉम द होल ऑब्जेक्ट। तो न्यूमरेटर का क्या काम है कि कितने हिस्से मैंने उठाए या कितने मैंने शेड किए, और डिनोमिनेटर का क्या कहना है, डिनोमिनेटर का मतलब है कि कितने हिस्से मैंने इसके किए, तो वो हमें क्या बताता है, डिनोमिनेटर। उसके बाद हम लिखेंगे टाइप्स। तो नेक्स्ट टाइप इसमें क्या होगा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो पहला क्या है इसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यानी वो फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा, किससे होगा छोटा है, लेस देन इट इज डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या होता है, लेस देन, यानी अगर न्यूमरेटर होगा छोटा, डिनोमिनेटर क्या होगा बड़ा, तो इसे क्या है हम प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल के तौर पर जैसे 5 डिवाइड बाय 7, 8 डिवाइड बाय 11, 15 डिवाइड बाय 17, these are the examples of proper fraction। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर होता है छोटा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, या ऐसे भी कह सकते हैं whose denominator is greater than its numerator। तो सेकंड क्या है इसका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर देन इट इज डिनोमिनेटर, यानी जिसका न्यूमरेटर क्या होगा बड़ा एज कंपेयर टू दिस डिनोमिनेटर। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर 8 डिवाइड बाय 2, 9 डिवाइड बाय 5, 7 डिवाइड बाय 3, 100 डिवाइड बाय 2। These are the examples of improper। improper means जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा छोटा एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, या जिसका न्यूमरेटर होगा बड़ा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर होना चाहिए छोटा लेकिन न्यूमरेटर क्या होना चाहिए बड़ा, इसे कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट टाइप क्या है इसमें, मिक्स्ड। तो थर्ड टाइप क्या है इसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन, इट इज ए combination of whole number and proper fraction। यानी ये होता है कॉम्बिनेशन, कंबाइन होता है, किनका कंबाइन होता है, होल नंबर्स और प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो वो क्या बन जाता है मिक्स्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे में 2 क्या है, होल नंबर है, और प्रॉपर क्या होता है 5 डिवाइड बाय 7। ये प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर क्या होता है छोटा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 5 8 डिवाइड बाय 11, दीज आर द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन किसका, होल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो उसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। द फोर्थ टाइप क्या है इसमें, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, a fraction whose numerator is 1, whose numerator is 1, या ऐसे कह सकते हैं a fraction as a numerator 1, a fraction as numerator 1 is called a unit fraction, यानी जिसका क्या होगा न्यूमरेटर 1, तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है 0 के अलावा, तो उसे क्या कहेंगे हम यूनिट फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल 1 डिवाइड बाय 7, 1 डिवाइड बाय 8, 1 डिवाइड बाय 9, 1 डिवाइड बाय 100, these are the unit fractions। और यूनिट फ्रैक्शन को हमेशा कहा जाता है, यूनिट फ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, बिकॉज़ देखो प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर होना चाहिए छोटा और न्यूमरेटर क्या होता है, नहीं, जिसका न्यूमरेटर होता है छोटा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, मींस जिसका न्यूमरेटर होता है छोटा और डिनोमिनेटर क्या होता है बड़ा, तो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है छोटा और डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है, तो उसे कहेंगे हम यूनिट फ्रैक्शन भी और प्रॉपर फ्रैक्शन भी। उसके बाद जो फिफ्थ टाइप है इसमें
वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिफरेंट बट हैविंग द सेम वैल्यू या रेशियो। जिसका क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर but have same ratio, या आप कह सकते हैं वैल्यू भी। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिनका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है डिफरेंट, लेकिन उनका अगर रेशियो होगा वो सेम होगा तो उनको क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वैल्यू अगर उनका सेम होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिखूं यहां पर 5 डिवाइड बाय 4, 10 divided by 8, 15 divided by 12, 20 divided by 16। तो अगर आप ध्यान से, मैंने क्या कहा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी जगह सेम नहीं है। तो इन फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लेकिन कब, जब इनका रेशियो या आप कह सकते हैं वैल्यू सेम आए। जैसे कि 5 1 और 4 डिवाइड बाय 5, 10 डिवाइड बाय 8 और 15 डिवाइड बाय 2, 20 डिवाइड बाय 16। तो 5 डिवाइड बाय 4 ये तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखो 2 5 और 10, 2 4 और 8 तो आए ना 5 बाय 4। यहाँ पर भी क्या है, रेशियो 5 बाय 4। यहाँ पर देखो 5 3 से कैसे करें, 3 5 और 15, 3 4 और 12 और 4 से 4 5 20, 4 4 और 16। अगर आप ध्यान से देखोगे हर एक जगह रेशियो क्या आया, सेम। यहाँ पर क्या था 5 बाय 4, यहाँ पर भी आया 5 बाय 4। या ऐसे कह सकते हैं जिनका सबका वैल्यू क्या आया, सेम आया, तो इनको क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इसके बाद 6th टाइप क्या है, वो है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, having fractions having same denominator। यानी अगर डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक मींस कंपेयर करना। तो कैसे कंपेयर करेंगे लाइक फ्रैक्शन के लिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा फ्रैक्शन हमें अवेलेबल होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं 5 by 3 और 8 by 3 और these are like fractions, yes। क्यों है लाइक फ्रैक्शंस, मैंने क्या कहा, इनका क्या होना चाहिए, सेम डिनोमिनेटर। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो इन दो फ्रैक्शंस को अगर हमें कंपेयर करना, ये क्या है, तो ये क्या, दोनों लाइक फ्रैक्शंस। क्यों, बिकॉज दे हैव द सेम डिनोमिनेटर। उसके बाद क्या होता है, लास्ट टाइप इसमें वो है 6th टाइप, वो है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन यानी अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। यानी फ्रैक्शन इज हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर मैं लिखूंगा 5 डिवाइड बाई 3, 9 डिवाइड बाई 5, 8 डिवाइड बाई 7। यहां पर अगर हमें कंपेयर करने ये कौन से फ्रैक्शन है, तो अगर कंपेयर करने के क्या ये लाइक है या अनलाइक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या डिफरेंट है, तो ये क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अगर मैं एक एक करके इनको चेक करूं तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, इम्प्रॉपर। ये क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर। ये भी क्या यहाँ पर इम्प्रॉपर है। लेकिन अगर मुझे इन तीनों को देखते क्या है, लाइक है अनलाइक है, तो ये क्या बन जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस, बिकॉज इनका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो ये थे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। फ्रैक्शन क्या होता है और इसके टाइप्स हमने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझाने की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम देखेंगे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, कंपेयरिंग कैसे करते हैं हम, और उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारे पास फ्रैक्शन होगा इम्प्रॉपर को कैसे मिक्सड में चेंज करेंगे, मिक्सड को कैसे चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।
At the end of this lecture, I will say again, learn with concept, practice with confidence, and achieve success. Allah Hafiz. Thank you very much.